बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान की फजीलत जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बयान फरमाई है, उसमें से चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ। पहली हदीस मुबारक जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, अल्फाज यूँ हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ यअलमुन्नासु मा फिन निदाइ वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमु अलैहि लस्तहमु अलैहि वलौ यअलमून मा फिल तहजीरी लस्तबक़ू इलैहि वलौ यअलमून मा फिल अतमति वस्सुबहि लातौहा वलौ हबवन। जिसका मफ़हूम यूँ है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि अजान देने के अंदर और पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ना ये कितने बड़े अजर का काम है, और अगर उनको जगह ना मिले और कुरान अंदाजी करनी पड़े तो फिर वो उसके अजर को देख के कुरान अंदाजी भी कर लें। और इसी तरह अगले जुमले के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि तपती धूप के अंदर बाजमात नमाज अदा करना इसका कितना अजर है तो वो दौड़ते हुए आए। और इसी तरह का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को सुबह यानी फजर और इशा की नमाज बाजमात अदा करने पर जो रब ताला ने अजर रखा है उसका इल्म हो जाए तो अगर उनको घसीट कर आना भी पड़े तो फिर भी वो जल्दी से आकर बाजमात नमाज अदा करें। जिसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने नमाजों की फजीलत को भी बयान फरमाया और अजान की फजीलत को बयान फरमाया कि अगर लोगों को अजान की फजीलत का इल्म हो जाए तो उनको अगर कुरान अंदाजी भी करनी पड़े तो वो कुरान अंदाजी करके भी उस अजान की फजीलत को पा लें। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका एक और फरमाने आलिशान आपके सामने रखता हूँ, जिसके अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अजान देने वालों की फजीलत का बयान फरमाया है। यह हदीस मुबारक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमाते हुए सुना कि आपने इरशाद फरमाया, अल मुअज़्ज़िनूना अत्वलुन नासी आनाक़न यौमल क़ियामा। जिसका मफ़हूम यूँ है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि जो अजान देने वाले हैं क़यामत के दिन उनकी गर्दनें सबसे ज्यादा लंबी होंगी, यानी कि रब ताला उनको वाफर अजर अता फरमाएगा। और इसी तरह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक और मुकाम पर अजान की फजीलत और इसके मुकाम और मर्तबे को बयान फरमाया। यह हदीस मुबारक भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इज़ा नूदिया बिस्सलाह अदबर शैतान वलहु दुरातुन हत्ता ला यस्मत ताज़ील। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बयान फरमाते हैं कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान उस जगह से भाग जाता है और उसकी हवा खारिज होती है और उस मुकाम तक भाग कर जाता है जहां तक अजान की आवाज नहीं पहुंचती। फ़इज़ा क़ुदिया निदाउ अक़बला, तो जब अजान खत्म हो जाती है तो दोबारा वापस आ जाता है। हत्ता इज़ा सुब्बिबा लिस्सलाति अदबरा, फिर जब नमाज के लिए तकबीर कही जाती है यानी इकामत कही जाती है तो दोबारा जब वो कलिमात बुलंद होते हैं तो दोबारा वो भाग जाता है। हत्ता इज़ा क़ुदिया तस्बीबु अक़बला, तो जब वो इकामत खत्म हो जाती है तो दोबारा वो आ जाता है। अब वो करता क्या है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, हत्ता यख्तिरा बैनल मर्इ व नफ्सिही यक़ूलु उज़्कुर कज़ा व कज़ा लिमा लम यज़्कुर मिन क़ब्लु हत्ता यज़ल्ल अर्रजुलु मा यद्री कम सल्ला। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इस फरमान का मफ़हूम यूँ है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि जब वो वापस आता है और आदमी के ज़हन में ख्यालात पैदा करता है और कहता है कि फलां चीज को याद कर, फलां चीज को याद कर, उन चीजों के बारे में वो ख्यालात पैदा करता है जो उससे पहले उस आदमी को याद नहीं होती। यहाँ तक कि आदमी इस हालत तक पहुंच जाता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी कितनी रकतें अदा की हैं। तो यानी ये अजान, तो इससे मालूम हुआ कि अजान इतनी बरकत चीज है और इसकी इतनी फजीलत है और ये शैतान पर इतना कहर बन के टूटती है कि जब अजान पढ़ी जाती है, उसके अजान के कलिमात बुलंद होते हैं, उनको पढ़ा जाता है, अदा किया जाता है तो शैतान भाग जाता है और उसकी हवा भी खारिज होती है।
لیکن جب وہ اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جب اقامت ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ کے انسان کے ذہن کے اندر خیالات وسوسوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔